ओम श्री साई नाथाय नमः। साई महापारायणम के 7वें एपिसोड में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिस वजह से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो एक ब्लैकनेस आ रही है स्क्रीन के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब बाबा बिल्कुल इस कार्यक्रम को ठीक चलाएं। राजेश भैया, ओम साई राम। हम स्वागत करते हैं राजेश भैया का फिर से। राजेश भैया, आपका डिक्लाइंड आया है। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं आपको फिर से ऐड कर रहा हूं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एडिंग एक रिक्वेस्ट आई होगी। परफेक्ट। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 So nice to thank you very much. जी स्वागत है भैया, आप आपका बिल्कुल। साईं महापारायणम के 7वें एपिसोड में। और आज माँ का पहला नवरात्रा और आप जैसे बिल्कुल भाई का हमारे साथ जुड़ना, ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि आपके साथ खैर मुझे पर्सनली जुड़े हुए कई साल हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे भैया। याद है मैं आपके साथ सबसे पहली बार मिला था जब तालकटोरा स्टेडियम में गुरदास मान जी आए। बिल्कुल बिल्कुल तालकटोरा स्टेडियम में भैया, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी और आपकी मुलाकात तब पहली बार हुई थी और उसके बाद पता नहीं हम कितनी बार मिले हैं, कितनी बार हम लोगों ने लाइव एक दूसरे के साथ काम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया आज हमारे साथ ऐसे जुड़कर। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि जब हम कभी स्टेज पर होते हैं तो कभी हम आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते, सिर्फ हमारी साईं राम होती है। लेकिन सही हम एक बात। दूसरे के बारे में बहुत कम जान पाते हैं। खास तौर पर आप लोगों के बारे में कि भी आप स्टेज पर हैं, आप इतने बड़े कलाकार हैं। ये कुछ भी कला नहीं की है भैया, शुरुआत प्लीज। कैसे हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, आज इन सब बातों के बारे में चर्चाएं होंगी। तो भैया सबसे पहले आप हमें अपने जीवन के बारे में बताना शुरू करें कि आप बाबा, आपका मतलब कहाँ जन्म हुआ, किस परिवार से हैं आप और कैसे आपका आगे परवरिश हुई। ओम साई राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। और भूपेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक समझा आपने कि मुझे अपने साथ जोड़ा और हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं बाबा से कनेक्टेड। और बाबा के आशीर्वाद से आज कहाँ पहुंचे हम पूरी बात आपके साथ करेंगे आज। तो ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरा नाम राजेश शर्मा है बेसिकली, एंड मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ। मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है भैया। और दिल्ली में लाजपत नगर में एक गढ़ी जगह है जो आर्टिस्टों का पूरा गढ़ है। वहां का हाँ मेरा जी। जन्म है। 23 मार्च 1973 में जन्म हुआ था मेरा। तो आर्टिस्टों के माहौल में ही पैदा हुआ था तो शायद तो बस उसके बाद कुछ जिंदगी बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में चलती रही। कुछ फैमिली क्रैशेस, काफी कुछ होता था, अभी चलता था। बट हाँ, ये है कि घर के थोड़ा बगल में गढ़ी स्टूडियो है जहाँ ऑल ओवर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कलाकार लोगों को गवर्नमेंट से स्टूडियो मिलता है जहाँ वो लोग काम कर पाते हैं। तो उनको देख देख के थोड़ा मैं इंस्पायर होता था, अच्छा लगता था। अच्छा। तो काफी स्कूल टाइम में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, एनडीएमसी अवार्ड एंड दिस काइंड ऑफ, जो भी होता था तो दिल करता था पार्टिसिपेट मतलब करने का। आप शुरुआत से ही, बचपन से ही आप पेंटिंग लाइन में रहे, शौक रहा आपको। शौक रहा, पर लेकिन
पर ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, बस शौक था, शौक के तौर पे जाके बनाता था और कुछ ना कुछ जीत के आता था बस। जैसा कि अच्छा। बाबा के मंदिर में प्रसाद, जैसे कि बाबा के मंदिर में प्रसाद, कुछ ऐसे ही घटना है ये कि मैं स्कूल टाइम के अंदर, मेरे गुरु थे राकेश कनौजिया जी, जिन्होंने मुझे आर्ट सिखाई है 9th 10th 11th के अंदर। तो वो बहुत बड़े बाबा के डिवोटी थे, वो हर थर्सडे बाबा के मंदिर लोधी कॉलोनी जाते थे वो। तो लाजपत नगर से लोधी कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10-12 किलोमीटर के आसपास है। हम्म, तो वो कई बार लेके जाते थे, साथ में चलो मेरे, हम चले जाते थे। पर हम जाते थे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, अच्छा। आरती नहीं खाने के लिए। जो सच्चाई है। तो हम वेट करते थे, हाँ यार थर्सडे कब आने वाला है, सर के साथ जाएंगे प्रसाद खा के आएंगे, कुछ पैक करके लाएंगे, लड्डू मिलते हैं और खिचड़ी मिलेगी, ठीक है। बस ऐसे बाबा से मुलाकात शुरू हुई, बस लेकिन ऐसा कुछ उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई शिरडी साईं बाबा है तो हमें वहां जाना है, मत्था टेकना है, ऐसा कुछ नहीं, बस इस लालच से जाते थे कि प्रसाद खा के आना है। बस ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो कॉलेज में एडमिशन में फर्स्ट ईयर में नेशनल एग्जीबिशन अवार्ड मिल गया बाय मिस्टेक, आई डोंट नो गवर्नमेंट को क्या अच्छा लगा। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया आपने? या जामिया कॉलेज है लाजपत नगर के बगल में, या ओखला, जामिया हाँ मिलिया जी, इस्लामिया। हाँ जी, हाँ जी। तो BFE बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए एडमिशन बहुत टफ एडमिशन होता है, हजारों बच्चा बैठता है तो उसमें से सिर्फ 35 लोगों का एडमिशन होता है। एक तो कॉलेज बस ऑफ फाइन आर्ट्स भी है, आई गेस सो, वो अलग है। एक ITU पे, जी दैट इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स है, वो ITU पे है। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर फाइन आर्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा एक यूनिट है पूरा। अच्छा, वो अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, ये जामिया यूनिवर्सिटी में आता है, ये दोनों अलग अलग है, पर दोनों गवर्नमेंट से क्योंकि बहुत मेरे हाई। मेरे एक मेरे एक नोन अंकल हैं, कॉल थे, अब नहीं बोलूंगा, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के डीन रह चुके हैं, मिस्टर जीवन भातिश, शायद नाम सुना हुआ आपने। मातेश शायद मिला भी हुआ, मैं जितना हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, काफी लोग कॉलेज लेक्चरर ऑफ मिल फाइन जाते हैं आर्ट्स बस। के वो हेड रह चुके हैं, ही वाज डीन ऑफ कॉलेज फाइन आर्ट्स। तेज मातेश, ठीक है। सो फ्रेंच कट बस दाढ़ी रखते ऐसे थे, 6 फुट हाइट होती थी उनकी। हाइट ज्यादा थी, समझ गई, ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मुलाकात आपस में सबकी रहती है हम लोगों की। तो ऐसे ही कुछ अच्छा। शुरुआत हुई थी। फिर बस कॉलेज पास आउट किया, कॉलेज में कुछ अवार्ड अच्छे अच्छे मिल गए, आई डोंट नो। बस उसके बाद शादी का हुआ। तो वाइफ जो है वो राधा स्वामी को मानने वाली थी, उनकी फैमिली से। और मैं अच्छा, हिमाचल का हूँ टोटली तो ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हिमाचल के रहने वाला हूँ, तो हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं, मैं उनको मानता हूँ पहले से, जो हमारे कुल गुरु हैं। तो कुछ मालूम नहीं था कि हाँ शिरडी साईं बाबा भाई कौन है कौन नहीं है क्या है। हम सुनते थे कि हाँ वहां जाके हम प्रसाद खा के आते हैं बस। सिर्फ इतना ही थोड़ा सा मनता उस वक्त तक। बस शादी हुई और कुछ लाइफ में ऐसे बहुत ज्यादा क्राइसिस ऐसे शुरू हुए कि बहुत हम प्रॉब्लम आ गए बहुत ज्यादा। तो हमारी एक वाइफ की कजन सिस्टर है, तो शी टोल्ड कि वाइफ को बोला उन्होंने कि एक काम कर, कुछ भी काम नहीं बनता ना, तो एक काम कर मंदिर जा, सामने मंदिर में जो हम लोग उस समय शिफ्ट हो गए सेक्टर 6 में, सेक्टर 6 के साथ में है सेक्टर 7 जहाँ बाबा का मंदिर है। तो उन्होंने बोला सेक्टर 7 में मंदिर है बाबा का, मत्था टेक किया, और बहुतों के काम बनते हैं, कोशिश कर ले, कोई बात नहीं। आप अभी जो बता रहे हो वो गुड़गांव की बात बता रहे हो? रोहिणी, रोहिणी में, अच्छा। मैं मैं रहता था, हम लोग, मेरा जन्म हुआ लाजपत नगर गढ़ी में। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया रोहिणी में, शादी के टाइम पे, शादी से तो कुछ टाइम पहले मेरी जॉब थी गंगा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। गंगा इंटरनेशनल अच्छा। स्कूल है ये, हिरन कूदना ऑनवर्ड्स, जब हम जाते हैं दिल्ली से बहादुरगढ़ साइड में, वहां है। तो वो ओके। डिस्टेंस बहुत उल्टा पड़ता, तो मैं शिफ्ट हो गया रोहिणी में। ड्यूरिंग दैट टाइम शादी पक्की हुई, शादी हो गई। तो रोहिणी में सेक्टर 6 में मैंने मकान लिया था, वहां से बहुत नजदीक था सेक्टर 7, सेक्टर 6 सेक्टर 7 अगल बगल में है। तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई, कुछ फाइनेंस को लेके, कुछ वैसे भी। तो फिर एक वाइफ की कजन सिस्टर है, उन्होंने बताया कि बाबा का एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर है बगल में, वहां बड़े बड़े के काम एकदम बन जाते हैं। कुछ उनका ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस था कि जो उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका था, तो बिल्कुल हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस था वो। उन्होंने बोला
एकदम से माइंड में यहाँ स्ट्राइक किया, हाँ कुछ ना कुछ बात तो है, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे थे, कुछ ना कुछ बात है। बस मंदिर गए, बाबा से अरदास की, शायद 24 घंटे नहीं हुए थे, हमारा वो कुछ रुका हुआ जो काम था, रुका हुआ जो पैसा था, बजाय के जाने के वो अपने आप आना शुरू हुआ 24 घंटे के अंदर। तो क्या लगा बात है। यार, फिर हमें उस समय भी इतना ज्यादा स्ट्राइक ही नहीं था, बट लेकिन हाँ ये था, काम हो गया। तो बाद में फील हुआ ये हम लोगों ने एकदम से दीदी के कहने पे ये छोटी सी चीज मानी थी, पर लेकिन वाकई में कुछ ना कुछ बात है। फिर हमने हल्का सा कभी कभी बीच में मंदिर जाना शुरू किया, और यहाँ बात तो आ गई थी कि हाँ भाई, कि वो टाइम ऐसा था कि एक एक दिन अपने लिए निकालना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा क्रूशियस टाइम था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी कह लीजिए, और अकेले थे तो काफी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फैमिली बहुत दूर थी। बट ऐसे ही थोड़ा सा मुलाकात होना शुरू हुई, फिर हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए सेक्टर 18 रोनी में। वहां एक मंदिर था घर के पास में, तो हम कभी कभी जाते थे मंदिर में, ठीक है भी, शाम को बात आती होनी तो अटेंड कर ली, चले गए, कोई बात। बट उस समय तक थोड़ा सा ही हो गया था, हाँ थर्सडे को मंदिर बाबा जाना चाहिए, काफी लोग मानते हैं बाबा के पास मत्था टेकने आता, जाना चाहिए हमें। मैं बालकनी में खड़ा था, बालकनी के नीचे काफी लोग ना आपस में फाइट कर रहे थे, फाइट मतलब बात कर रहे थे, यार टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, और मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना होता है, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैंने क्या हो गया ऐसा, पता नहीं। मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम होगी, वाई यू पीपल फाइटिंग, क्या मतलब आपस में बातें क्यों कर रहे हो इतनी ज्यादा, क्या दिक्कत होगी। तो एक ने बताया कि भैया प्रॉब्लम ये है कि सुबह सुबह बाबा की हमें स्नान करना होता है, अब मेरी जॉब वहां लग गई है, मेरी जॉब वहां लग गई है, मैं वहां हूँ, तो कैसे किया जाए। मैं कमाल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बाबा को स्नान कराना है, कपड़े पहनाने हैं, मैं सुबह उठ के बना दूंगा, मुझे स्कूल जाना होता है, सॉल्व। छोटी सी बात थी मेरे लिए शायद वो, क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी स्कूल जाना होता है मुझे। बस वहां से शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि शायद मेरे अंदर कोई एक शंका, कोई ऐसा भेदभाव कुछ नहीं था, सिर्फ एक श्रद्धा थी कि हाँ यार, ये बाबा हैं जिन्होंने हमें, मेरी किसी मजबूरी में बाबा ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था, काम हुआ था, तो मुझे वस्त्र पहनाना कोई बात नहीं। तो वो वस्त्र पहनाने कोई बात नहीं वाला सिलसिला ऐसा जुड़ता गया कि वो अपने अंदर ना एक, चाहे मैं नाइट में किसी शादी पार्टी फंक्शन से रात को 1 बजे 2 बजे भी आ रहा हूँ, तो 5 बजे एकदम घंटी बजती थी, 5:30 बजे मंदिर, स्नान, सारा काम करके उसके बाद अपने घर के लिए। तो ये जो शेड्यूल बना, वो बाबा ने क्यों बनवाया, कैसे बनाया, मुझे आज तक नहीं मालूम इस बात का, लेकिन वो चाहे बाहर आंधी है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, मैं घर से नंगे पांव जाके ये काम करना शुरू हुआ। कैसे करवाया बाबा ने क्या मुझे नहीं बात। मालूम, बाबा ने ये सेवा करवाई थी वो। मुझे आज भी हमारे सेक्टर 18 के, हमारे जो जिन्होंने सेक्टर 18 में बाबा की मूर्ति स्थापना की थी, पंकज नैयर जी, मुझे आज भी वो बोलते हैं कि भैया ये आपका उस समय का कर्म है, जो आपने उस समय निष्काम तरीके से और बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी हेडेक की, बिना किसी प्रॉब्लम के आपने ये काम किया था, आपको उसका फल आज मिलता है। तो इसीलिए मैं आज हमारे जो मैं जो डेली नाइट में आरती करता हूँ, उस आरती के अंदर हमारा एक श्री साईं जगत नाम से ग्रुप है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि प्लीज सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, ये 2 महामूल मंत्रों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, बहुत कुछ मिलेगा। क्या तो बात प्लीज है। जितने क्या भी बात। साइंटिस्ट इस वक्त देख रहे हैं, मैं क्योंकि किसी को देख नहीं पा रहा, तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज 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 बाबा के श्रद्धा और सबूरी के महामूल मंत्रों को अपनाने की कोशिश करो। मैं तो नहीं कहता कि मैं शायद काफी तक अपनाता हूँ, मैं 1% भी शायद नहीं हूँ, तो जितना हूँ उतने में बहुत खुश हूँ कि शायद मैं इस महामूल मंत्र को समझ पा रहा हूँ, और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो यही मैं आप सबसे क्या बात। प्रार्थना करता हूँ, प्लीज श्रद्धा रखो, सबूरी साथ आएगी। बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छे विचार। भैया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आपसे, आप आगे की बातों में। ये बताओ, आप जी भैया। सबसे पहली बार आपका शिरडी जाना कैसे हुआ? हाँ हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। सेक्टर 18 से पहले, रोहिणी सेक्टर 18 से पहले सेक्टर 6 में जब हम लोग थे, तो 16 में थे, तो ऐसे ही जैसे कई बार घूमते थे ना, तो जैसे सेक्टर 6 में जैसे बाबा ने चमत्कार किया, हमें हमारे जो रुके हुए काम थे उनसे कुछ बनना शुरू हुए। तो ऐसे ही जैसे हम लोग घूम रहे हैं, तो एक हमारे सज्जन थे और उनकी वाइफ मुकेश भैया,
तो उन्होंने ऐसी जिक्र किया, या हम भी ना नेक्स्ट मंथ चाहते हैं हम लोग शिरडी जाने के लिए, कुछ चलने का मूड है आप लोगों का? मैं कोई बात नहीं, जून का महीना, छुट्टियां होते हैं स्कूल की, चलते हैं हम भी। तो उनका हम टिकट करा दें, करा दो, कोई बात नहीं। भाई जून का महीना खाली होता था उन दिनों स्कूल के टाइम पे, तो टेंशन कोई दिक्कत नहीं। बट उससे 3-4 महीने पहले से वाइफ को एक सपना आता था। मेरी वाइफ जो वर्षा शर्मा है, जिनका साई की लाडो के नाम से हमेशा आप देखते होंगे, तो उनको एक सपना आता था कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं, और शिरडी मतलब किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं हम लोग, और जीने से हम लोग उतर भाग रहे हैं, मतलब भागते हुए जा रहे हैं पकड़ने के लिए, और वो ट्रेन भागने लगी है, मतलब चलने लगी है, दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ा जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार। उससे पहले हम लोग शिरडी कभी नहीं गए थे। तो उसने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी पुल से हम लोगों ने क्रॉस किया, नीचे को हम दौड़ते हुए आए हैं, भागते हुए ट्रेन पर। तो ऐसी कोई जगह है, मैंने कभी, मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी जगह है, हम कहाँ की आप बात कर रहे हो। मैं तो कभी इतना घुमा भी नहीं था उससे पहले। तो बाद में बाबा ने ठीक है अराउंड द वर्ल्ड हर जगह घुमा दिया, बट उससे पहले मैं इतना घुमा नहीं था। तो पता नहीं भाई, फिर उनसे हमने बात की भी, चलते हैं कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं बाबा अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, बाबा अपने बारे में बच्चों को कैसे खींच के लाते हैं कि बेटे देख, तेरा रास्ता ये है, तू जहाँ जा रहा है वहां का नहीं, तुझे यहाँ आना है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था ये। ठीक है, हम लोगों ने ट्रेन बुक की, और उस वक्त ट्रेन भी वहीं की, आपका मनमाड़ की हुई बुक, इंस्टीट्यूट ऑफ कोपरगांव की। मनमाड़ में आप जब जाएंगे तो आप पुल से उतर के नीचे आते हैं, याद है भैया? हाँ जी। ये फर्क है मनमाड़ का और कोपरगांव का। मनमाड़ की ही टिकट थी। जब हम लोग वहां पहुंचे हैं, तो नीचे उतरे हम लोग, तो याद आया कि हाँ यार, ये तो वैसे पुल आ रहा है। भाई वहां से जब हम वापस आ रहे, ट्रेन से उतर के ऊपर आ रहे हैं जो पुल के ऊपर, तो वो वही रास्ता, वही पुल, वही स्टेशन का तरीका। देन शी स्टार्ट टू क्राई कि मुझे ये चीज बहुत टाइम से नजर आ रही थी, जो मैं आपको मेरे कह रही थी रोंगटे कि खड़े हो गए सोच के, सुन के भी। आज बाबा ने ये दिखाया। उससे पहले हमें नहीं मालूम था कि हाँ भी कोई पुल ऐसा होता भी होगा, कि पुल के नीचे से ट्रेन जा रही है, पुल के बिल्कुल बगल में स्टेशन है। कि दिल्ली में ऐसा कोई स्टेशन है नहीं, जो हमने जितने देखे हैं। तो वो देख के हम लोगों की भी रोंगटे उस वक्त वाकई में सबके खड़े होते, कि वाकई में जिस चीज को बहुत दिन से कह रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे, आज ये सामने हमारे है। वो भी उस समय फर्स्ट टाइम गए थे शिरडी। उनको किसी ने बोला, कई बार बोला होगा, उनके कुछ जानने वाले रेलवे में पेंट्री के इंचार्ज थे, उनके पास पेंट्री थी। तो वो कहते थे यार कभी भी आना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा बाबा हमें दिखाएंगे कभी सोचा नहीं था। तो वो हमारा फर्स्ट डे था, और वो डेट थी कुछ 6 जून 2003, क्या जब बात फर्स्ट है, टाइम हम लोग। 2003। काफी समय हो गया आपको भी बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बस वो 17 साल, बाबा ने ऐसे। 17 साल हो गए तकरीबन आपको जुड़े हुए बाबा के साथ। हाँ जी, उस तरीके से इतना इतना टाइम हो गया। हाँ, पेंटिंग बनाए हुए 6-7 साल हुए हैं, बट हाँ 7-8 साल हुए हैं, तो लेकिन बाबा से जुड़े हुए। अच्छा, बट उस वक्त, जी तो बताइए शिरडी जी। में जाके सबसे पहले मतलब क्या महसूस किया आपने बाबा को, जब सामने देखा बाबा को वहां पे आपने? शिरडी में क्या महसूस किया? देखो, मैं पहले से ही ना, बचपन से ही थोड़ा भीड़ उड़ा के दूर रहने की कोशिश करता था, कि जहाँ भीड़ है अच्छा। नहीं यार, जब भीड़ खत्म होगी तब जाऊंगा मैं, बाहर ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और बस ऐसे ही बाबा ने चमत्कार कराया था। अब हम लोग वहां गए, जून का महीना, भीड़ होती है। अब जो साथ में गए थे वो कहते भैया नहीं, हम तो सुबह सुबह काकड़ आरती अटेंड करेंगे, सुबह सुबह की 4-5 बजे की। उनका यार लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह सुबह अटेंड करेंगे। मैंने कहा उससे क्या हो जाता है यार, दिल में होनी चाहिए, जब मुझे दिल से याद करो, ठीक है। कहते नहीं हम करेंगे। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो। सुबह सुबह उठ के 3:30-4 बजे उठ के और पहुंच गए लाइन में। अब पहुंच तो गए, अब जो हैबिट नहीं थी इतनी ज्यादा, बैठे बैठे नींद भी आ रही है। बट फिर जो लोगों को देखा कि उनकी श्रद्धा कैसे कैसे वो, क्योंकि उससे पहले मैं शिरडी नहीं गया था, जो मेरा फर्स्ट टाइम था। हम्म। जब उनको देखा, वाकई में यार कुछ ना कुछ बात तो है, कि जिसको देखो वही नंगे पैर भी, और ठंड में भी। और ठंड तो खैर नहीं थी, जून का महीना था, पर सुबह सुबह का टाइम था, तो इस वक्त थोड़ा सा ठंडा मौसम था। चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने एंट्री करना शुरू किया। हमारा नंबर शायद पहले था तो बाद में आया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई। जो पहले पहले काकड़ आरती का कुछ
पार्ट था वो शायद निकल चुका था। जब बाद में हम लोग आती है तो हमें ऐसी जगह मिली खड़े होने की जहाँ आसपास में कोई भी नहीं था। अरे हम क्या लोग बात है। ऐसी जगह खड़े हुए कि ना यहाँ पब्लिक ना यहाँ पे, हम चार पांच बंदे खुल खड़े हैं बिल्कुल आराम से। मैंने कहा बाबा मैं यही तो चाहता था, मैं मुझे पब्लिक के बीच में ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना आई डोंट लाइक। मैं वो देख के कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं दूर से बाबा को प्रणाम करूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रणाम करता हूँ मैं। श्रद्धा, आई बिलीव श्रद्धा फ्रॉम द माई चाइल्डहुड एज। मैं बचपन से श्रद्धा को बिलीव मानता हूँ। क्यों मानता हूँ मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मंदिरों में जाना, भीड़ भड़के में जाना मुझे पसंद ही नहीं था बिल्कुल भी। बाबा ने ऐसी जगह खड़ा किया कि आराम से खड़ा हो दर्शन कर। भाई साहब उस समय, उस वक्त जो मैंने फील किया होगा, मैं इस वक्त यहाँ फील कर सकता हूँ कि मुझे इस वक्त क्या याद आता है। आई कांट एक्सप्लेन। एक तो पहले मैं सुबह सुबह जाने को तैयार नहीं था, लेट नाइट तक हम चाय पी रहे हैं गली में खड़े होके, और सुबह सुबह आप कह रहे हो यहाँ जाने के लिए। और स्टेशन से रेस्ट नहीं किया हम लोगों ने, स्टेशन से वहां होटल पहुंचे, सामान सामान रखा है, थोड़ी देर हाँ गप्पे पे मारी, चाय वाय पिए, बाहर निकल के घूमने के लिए, फिर कहते हैं सुबह सुबह वहां जाना है। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस यार, दर्शन करने हैं, 2 दिन रेस्ट तो करो, तो भैया कल आके दर्शन के बाद रेस्ट करेंगे, चलो। बट हाँ, वो फील, वो एहसास मुझे आज भी है कि वाकई में जो सुबह सुबह की काकड़ आते सुनने का जो आनंद है बहुत ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम बाद में आने के बाद जो हम द्वारका में बैठ के बाबा से इबादत करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो बहुत जल्दी पूरी। ये मेरा वहां का एहसास बहुत अच्छा लगा भैया। तो अब ये बताइए कि पेंटिंग का शौक तो आपको रहा ही है, बाबा की पेंटिंग बनाने का आपको कैसे ध्यान में आया कि मतलब ऐसे लाइव परफॉर्मेंस आपकी, आपको कैसे ऑफर मिला, फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस का कैसे आपको मिला? है भैया। बहुत दुखद भी कह लीजिए, सुखद भी कह लीजिए। बस ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था 26 मई 2011। आई वॉज स्टेइंग इन, मैं रोहिणी सेक्टर 22 में शिफ्ट हो चुका था 18 के बाद। सेक्टर 22 में रहता था मैं, करीब 1.5-2 साल रहा था मैं। तो उसके बाद 26 मई 2011 को मेरे घर में आग लग गई थी। मुझे पूजा पाठ का बहुत शौक था। उस समय चाइनीज लड़ियां वो बहुत आते थे, चाइनीज दीप आते थे ऐसे करके, बहुत सारे दीप लगे होते थे वो वाले। खुद को शौक है कि खुद ही कनेक्शन देना है, खुद ही ऐसे लड़ी ऐसी घूम के आनी चाहिए, बाबा के माता के आसपास ऐसे होने चाहिए। किया हुआ था। 26 मई 2011 के आसपास के दिनों में गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी। सुबह सुबह का टाइम स्कूल जाने का होता है। हम लोग स्कूल टाइम से भी करीब 5 से 10 मिनट पहले हम लोग घर से निकल चुके थे। बट उस जल्दबाजी में, क्योंकि उस दिन स्कूल में पीटीएम थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, वो निकल गए स्कूल के लिए। और गलती से ना वो दीप जो थे इलेक्ट्रिकल वो जले लगे सारे। ज्यादा हीट पड़ने से, ज्यादा गर्मी होने से कहीं ना कहीं से वो तार आपस में टेप निकल गई और वापस स्पार्क कर गई। स्पार्क की तो मंदिर के अंदर तिल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी सब कुछ होती है। और शायद क्वांटिटी में था। कुछ टाइम पहले हम लोग शिरडी भी होके आए थे, तो हमारे पास ना बहुत सारी वो मिश्रियां हम लोग शिरडी से मोस्टली लेके आते थे। मिश्री वगैरह, मिश्री क्या बोलता हूँ, मिश्री नहीं, ग्रेप्स के पतले होके होते हैं, किशमिश, किशमिश, किशमिश बहुत सारे थे। तो अब कनेक्शन जैसे आपस में स्पार्क किया, तो स्पार्क करने से आई डोंट नो कि वो देसी घी से या तिल के तेल से वो स्पार्क इतना ब्लास्ट कर गया कि पूरा पूरा मंदिर, वो रूम जिस रूम में मंदिर था पूरा जल के काला। और मेरे उस रूम के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर सब कुछ जल गए, जैसे मोम पिघलती है ऐसे पिघल पिघल के सब राख। वो दिन था 26 मई 2011। तो वो हमारे लिए जिंदगी भर के लिए एक ब्लैक डे था। हमने ये डिसाइड किया था कि आज के बाद इस दिन हम लोग चाहे हरिद्वार या किसी भी जगह जाके वो सेलिब्रेट कर मना के आएंगे, पता नहीं हम घर पे नहीं रुकेंगे। कि उसके अलावा हमारा किचन क्या, ड्राइंग रूम क्या, सब बिल्कुल ब्लैक, इतनी कालक से ना सब कुछ खत्म था हमारा। बच्चे के बुक्स, क्लॉथ्स, सब कुछ खत्म था। बट आस्ते आस्ते, हाँ, उस दिन हमारा जो गाड़ी साफ करने वाला है
उसने एक लफ्ज बोला था कि अरे भैया कोई बात नहीं, वो गढ़वाली था वो, कि नहीं भाभी को बोला, वाइफ को, कि कोई बात नहीं, कि ऐसा जो आग लगता है ना वो उसके बाद कोई शुभ काम होता है। अच्छा। जिसके घर में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, और मैं नीचे खड़ा, मुझे आप कह रहे हो कि यार कोई बात नहीं, जो होता है ऐसे में कुछ ना कुछ शुभ के लिए होता है। बस एक बात तो लगता है यार ये इंसान है क्या है, यहाँ हम परेशान हैं कि यार फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब हो गया, सब कुछ जल गया हमारा, और बस ये कह रहा कोई बात नहीं, सब ठीक होता है। ठीक है, सहन शक्ति बाबा ने दी है, हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ कह रहा कुछ भी, कुछ मीनिंग होगा, चुप हो गए। बट उसके जस्ट 1 साल होने वाला था, तो इन बिटवीन मैंने कुछ एक शो किए थे अपने, जो मैं उससे पहले कंटेम्पररी आर्ट, जैसे जिसे आप बोलते हैं ना मॉडर्न आर्ट, दूसरी जो पेंटिंग होती है फ्लावर्स बनाना, लैंडस्केप बनाना, तो मैं वो बना बना के मैं एग्जीबिशन करता था आईटीओ पे, गैलरी में, कई जगहों पर। तो उससे कुछ टाइम पहले तक हम लोग छठे 18 में जैसे थे, तो लिंक थे कि जो प्रवीण मलिक जी सिंगर हैं, प्रवीण मुदगल भैया, गुरु जी, तो इनकी पूरी इनकी एक आपस में टीम थी। हम उनके वो बुला के साई संध्या करवाते थे और हम लोग बैठ के सुनते थे। आपको यहाँ रोक दूं मैं 1 मिनट के लिए, हमारे साथ प्रवीण मलिक भैया लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी आपको अरे इस भैया लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं। साई राम भैया, साई राम, क्या बात, बहुत धन्यवाद। तो वो ऐसे हम लोग उनकी साई संध्या सुनते थे, तो हम लोगों में बड़ा एक क्रेज रहता था यार कब हम खड़े होकर उनसे मिलेंगे, भजन गायक वहां बैठे हुए हैं तो हमें वो मिलने देंगे नहीं मिलेंगे, तो ऐसा रहता था। बट प्रवीण मलिक जी इतने फ्रेंडली थे, उसके बावजूद ना आराम से बाद में आके वो भी क्या हाल चाल है, ऐसे करो यार, ऐसे करो, वैसे करो, प्लानिंग करते थे हम लोगों को। तो मेरी आर्ट गैलरी, मेरी एग्जीबिशन थी आर्ट गैलरी में आईटीओ, इनका प्रवीण मलिक जी का ऑफिस भी आईटीओ के आसपास में था, मंडी हाउस में था। तो जैसे हम लोग भाई अंडरस्टूड है कि मेरी गैलरी एग्जीबिशन है, तो मैं सब 10 लोगों को बुलाऊंगा, प्लीज कम एंड विजिट माय आर्ट गैलरी, किसी को अच्छी लगेगी पेंटिंग में वो ले सकता है। तो मैंने इनको बुलाया कि भैया प्लीज विजिट माय आर्ट गैलरी, आईटीओ के पास नहीं है। तो ये भैया का बड़प्पन है कि भैया अपने ऑफिस से टाइम निकाल के मेरे आर्ट गैलरी में आए। आए, इन्होंने विजिट किया, और वहीं पर मुझे बोला भैया आप ये बना सकते हो पेंटिंग यार, तो आप बाबा की पेंटिंग बनाओ कभी, साईं बाबा की। मैंने कहा भैया, मैंने कानों में हाथ लगाया, मैंने कहा भैया मैं मंदिर जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, ठीक है, बट मैंने कभी रियलिस्टिक काम नहीं किया। उससे पहले मैं रियलिस्टिक काम करता ही नहीं था। मैं, मेरी क्लाइंट है मिसेस खन्ना, जिन्होंने मुझे टाइम के बाद से जब भी मेरी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने मेरी बहुत पेंटिंग परचेज भी की है, बहुत ब्लेसिंग, मतलब शी वाज जस्ट लाइक ए सेकंड मदर। सेकंड मदर कह लो, या जिसे कहते हैं ना कि किशन जी की 2 माँ थी, पालने वाली, जन्म देने वाली, जस्ट दिस काइंड ऑफ, शी वाज दैट काइंड ऑफ लेडी। बहुत। तो वो कई बार बोलती थी राजेश रियलिस्टिक में ये काम कर, वो काम, मैं करता नहीं था मैं। उन्होंने बहुत डांटा भी, प्यार भी किया, मैंने कभी नहीं किया। पर वहां मलिक साहब ने का जो बोलने का तरीका था, जो एक कॉन्फिडेंस था, वो बाबा का जो उनके अंदर एक श्रद्धा थी, तो उन्होंने बोला भैया मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि आप बना लो। भूपेश भैया, आप समझ पा रहे हैं, आप जो काम करते हो, आप मानते हो आप ये काम नहीं कर सकते, पर आपके सामने जो बाबा का बच्चा खड़ा है वो कह रहा है भैया आप ये काम कर लोगे, जस्ट कहाँ फील होगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कह रहे हो भैया, मैंने कभी आज तक कभी बनाया नहीं है ऐसा। तो वो कहते भैया मुझे पता है कि आप बना लोगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं करके बात खत्म। मैंने फिलहाल तो अभी गैलरी घूमो आप, फिर देखते हैं। मैंने उनको अपना जो हमारा पम्पलेट्स होते हैं, जो हमारे फोल्डर्स होते हैं आर्ट गैलरी के, वो दिए। अब घर गए, भैया का 3-4 दिन बाद, कुछ दिन बाद फोन आ गया, भैया कहाँ हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे, भैया मैंने कुछ दिन बाद आपकी आपके सेक्टर में आ रहा हूँ, आपके सेक्टर 22 में आ रहा हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे साई संध्या है, तो मैं चाहता हूँ आप बाबा की पेंटिंग बनाओ। मैंने कहा भैया मैंने पहले मना किया था, मैं नहीं बना पाऊंगा, और पहले कभी बनाई भी नहीं है, लोग मुझे उठा के पत्थर मारेंगे कि बनाऊंगा कि बनेगा कुछ और, क्योंकि रियलिस्टिक काम किया है भाई, साफ सी बात, जब पहले कभी रियलिस्टिक काम किया ही नहीं कि भाई स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो लाइव में तो वैसे भी हाथ पांव काम जाते हैं, लाइव में तो लाइव परफॉर्मेंस इज दैट टू डिफिकल्ट, यू नो। बस ये बाबा ने मलिक भैया के माध्यम से एक मैसेज देना था, और ये मलिक भैया की वाकई में इतनी मानता है कि उन्होंने पीछे पड़ के, नहीं भैया नहीं, मैं चाहता हूँ आप करोगे, आप बनाओगे। भैया ने गाइड भी किया, और बस सेक्टर 22 में, और ये चमत्कार आप भवेश जी सुनेंगे कि जस्ट सेम डेट 26 मई 2012,
26 मई 2011 जिस दिन आग लगी है, 26 मई 2012 जिस दिन उनकी साइंस संध्या थी। क्या बात बाबा है, के क्या बात है, ब्लैक रहम नजर करे साईं। ब्लैक डे को ब्लैक डे को गोल्डन में बाबा ने कैसे कन्वर्ट किया होगा, आई थिंक हम लोगों की वो डेट सुनते के साथ ना, मतलब ऐसा हो गया था कि जस्ट बाबा क्या चाहते हो मालूम नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई बनाया भी नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था। हाँ, ये अच्छा लगता था कि हाँ वाकई में जो भी साईं बाबा की पेंटिंग बनाते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स होती हैं ऐसे से, बस। बट ऐसा कभी मौका मिलेगा भी सोचा नहीं था। बस पहली पहली बनाई वहां पर सेक्टर 22 में, और लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, और इतना मान सम्मान दिया मलिक भैया ने, और कई इन्होंने एक ताज बना दिया, एक टोपी जो आज भी संभाल के रखी हुई है मैंने, वो क्या ताज बात है, क्या। आपके सामने आज भी है। तो तो प्लीज वो प्लीज पेंटिंग का किसी क्या को, किया, मतलब किसको अवार्ड में मिली या लकी ड्रॉ में निकली? हाँ भैया एक्चुअली क्या है कि वो संस्था जिन्होंने बनाई, जिन्होंने वो किया था, क्या नाम, ऑर्गेनाइज की थी साई संध्या, तो वो भी बिल्कुल नए लोग थे, उनकी भी पहली साई संध्या थी, मेरी भी पहली साई संध्या थी। तो उनके पास फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब थी, खराब बोले तो मतलब कुछ भी नहीं था फाइनेंशियली देखा जाए तो, आपस में मिलके काम कर रहे थे। तो आप भी हंसोगे कि साई संध्या से 2 दिन पहले तक मैं उनके साथ शाम को पर्चियां काट के घर घर जाके कंट्रीब्यूशन लेके आते थे, जितना भी मिलता था, 10 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की साई संध्या करवानी है। क्या स्कूल, सुबह बात है। स्कूल, सुबह मैंने, स्कूल। रतन भैया, मैंने ये चीज देखी है, जो ऐसे ऐसे छोटे छोटी जगहों से इकट्ठे करते थे। एक टाइम होता था, एक जमाना होता था, जैसे अब तो आप साई संध्याओं की बात कर रहे हैं, हम बचपन में हमें याद है, हम माता का जागरण करवाया करते थे। तो एक जी एक जी दो जी दो जी। रुपए की पर्चियां इकट्ठी करवाने के लिए हम लोगों के घरों में जाया करते थे। तो क्या आनंद होता था उस समय वो। अच्छा, उस समय जाने में भी मजा आता था, लोगों से मांगने में भी मजा आता था, लोगों को देने में भी मजा आता था। आज की डेट में पता नहीं वो भाव कहाँ गए हैं लोगों के, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो भूपेश भैया लिटरली वो मुझे जो तो याद है। भाव है, वो जो भाव है, वो भाव नजर आने चाहिए लोगों के अंदर। तो मैं राइट। यही लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब किसी को दान दे रहे हो, तो ये मत सोचो कि यार मैं कुछ दे रहा हूं। आप कुछ भी नहीं है देने वाले, देने वाला हमारा साईं है। उसने बस आपको हाथ आगे बढ़वाया है। तो जितना अधिक से अधिक आप दे सकते हो, वो आप दे दो, क्योंकि आपके अंदर का कर्मा, जो बुरा कर्मा है, वो कट रहा है, और वो कट रहा है एक बिल्कुल। अच्छे नेक काम में जा रहा है, मैं ये कहूंगा। तो कभी भी आप अगर कहीं जागरण की पर्ची कटवाओ, या कहीं साई संध्या की कटवाओ, या कहीं पर भी आप दान दो, तो ये सोच लो जी कि आपने अपना अच्छे कर्म के लिए दे रहे हो, और अधिक से अधिक देने की कोशिश करो, मैं ये कहूंगा। हाँ कोशिश के जी, अलावा, ओवर टू यू। वे कोशिश के अलावा सॉरी टू से, मैं आजकल बड़ा कई बार परेशान होता हूँ, जैसे मैं आते में केवल लोगों को बताता हूँ मैं, कि आजकल लोगों में क्या हो गया है कि जितना दान करना है उससे ज्यादा लोगों को दिखाना है। लोग दान करते हैं, फिर साथ में खड़े सेल्फी फोटो खिंचाते हैं कि देखो मैंने इस आदमी को इतना दान किया है। उस गरीब आदमी की गरीबी के मजाक उड़ाते हैं कि देखो इसने आधे कपड़े पहने हुए हैं तो मैं इसको कपड़े देता हूँ पहनने के लिए। अरे यार, देखने वाला वो बैठा है, फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। आई डोंट बिलीव, सॉरी टू से, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने दान करना है तो दान करके अपना हाथ बंद करके पीछे आ जाओ, उसको बोलते हैं दान। मेरी फिलोसफी यही कहती है, मैं ये मानता हूँ इस चीज को। मैं वो दान नहीं मानता कि आपने किसी को दान किया और आपके बगल वालों को भी पता आपने दान क्या किया है। नो। तो आजकल लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे वो बहुत बेकार लगता है। सॉरी टू से, सॉरी बीच में आपकी बात में बात आ गई। और यही बात जब उस वक्त, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जब हम लोग कंट्रीब्यूशन करने गए थे, जब साइंस संध्या के लिए, यू कांट बिलीव, लोगों से मैंने एक एक रुपया भी लिया है। हम किसी को पर्ची देते थे ना, भैया साइंस संध्या करनी है तो कुछ श्रद्धा हो तो अम्मा निकलती, कोई निकलती थी, बेटा हमारे 1 रुपया तो से कोई बात नहीं, 1 रुपए की पर्ची काटे दे दी। ऐसे लोग भी मिले हैं, ठीक है। 501 वाले भी मिले हैं, 201 वाले भी मिले हैं, और बट 1 1 वाले भी मिले हैं। तो वो टाइम था, वो कंट्रीब्यूशन करके मुझे घर बैठ के प्रैक्टिस करनी थी। हाँ, फर्स्ट टाइम फेस बनाना है, अब तो कैसा बनेगा मालूम नहीं, पर लेकिन वहां खड़े होकर
वहां शाम को कंट्रीब्यूशन करके हम लोग आते थे, रात को 9-10 बजे खाना खाना खाया, सो गए, सुबह स्कूल चले गए, प्रैक्टिस कब होगी। क्या बात। दैट वाज, पर उस बरकत, उसमें बहुत बरकत थी भैया, उस एक एक रुपए को लेके इतनी बरकत थी, इतनी पब्लिक आई थी, काफी लोग पहुंच गए थे, भंडारा सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ था। वो काफी टाइम तक वो लोग करते रहे, तो उन्होंने वो लकी ड्रॉ में ही निकाला था उस वक्त, क्योंकि अपने फंड्स पूरे करने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि आपस में कितने लोग कर लेंगे। बट ये है कि हाँ, हिम्मत की तो कोई भी पीछे नहीं उठा। वहाँ राकेश जी हैं भैया, जो मेन हमारे वो थे, वो काफी और भी काफी लोग थे, मुझे इसमें काफी टाइम हो गया तो नाम याद नहीं है, तो बट दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वो मुझे आज भी फर्स्ट वाली पेंटिंग, जो ताज वाली पेंटिंग, वो ताज वाली पेंटिंग है, अगर मलिक भी सामने है तो आज हंस रहे होंगे वो। तो भैया वो बस वो आशीर्वाद था ऊपर वाले का। वो उसके बाद उस पेंटिंग के ऊपर इतने लोगों ने व्यूज डाले थे कि मालूम नहीं था कि बाबा इसको कहाँ कन्वर्ट करने वाले हैं। ये और उसके आपके बाद तो से मैं तो क्या बताऊं, मैं तो आपकी खुद पिक्चरें जो मैं बनाई हुई है, पेंटिंग्स बनाई हुई है, उनके ऊपर मैंने अपने वॉल पर आके और अपनी हाँ पोस्ट बना के कितनी बार मैंने आपकी पिक्चरें उठाई हैं ऑनलाइन। भैया, तो ये वो मेरी बहुत, सर देखो हाथ तो आपका है, मैं तो ये कहूंगा। मैं तो खुद कुछ बहुत भी बहुत नहीं हूँ, बस बाबा का एक बहुत छोटा सा भगत हूँ मैं। छोटी सी सेवा करता रहता हूँ मैं, और ये सेवा भी बाबा ने शुरू करवाई है, जो मैं बिल्कुल एक आप लोगों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई, कई बार क्या तो होता है ना कि जैसे, हाँ जी, जैसे भी परसों मेरे विदिशा में लाइव पेंटिंग था कथा के साथ, जो सुनील खत्री जी हैं वहाँ, उन्होंने बाबा की कथा की थी, तो उनके साथ पेंटिंग थी। तो जब वहां लोग बात करने लगे कि दीपावली इस साल कैसे जाने वाली है मालूम नहीं, दीपावली के लिए इस साल तो कोरोना से बहुत प्रॉब्लम है, तो दिवाली दीपावली जैसे कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आया। कथा बोलते वक्त उन्होंने बीच में बताया कि हमने यहाँ पर जो है मस्जिद से भी, गुरुद्वारे से भी, और मंदिर से भी, और आपका चर्च से भी पादरी सब लोग बुला रखे हैं कि वो सबको मिला के हम उनको मान सम्मान करेंगे। तो एकदम कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि यस, दे वांटेड टू गिव, कि ये चाहते हैं कि भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी एक ही धर्म में मिलके बाबा के साथ जुड़े। इन बिटवीन मैंने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऑन द स्पॉट चेंज किया कि बाबा जो हमें पानी से दीप जलाते थे, बाबा ने उस पेंटिंग के अंदर पानी से दीप जलाए हैं। वो दीप, चार दीप कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके ऊपर दीप थे। वो दीप उन चारों धर्मों के दीप जलाए हैं कि वो सब लोग मिलके रहे आपस में। तो ये क्या बात है। इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट कहाँ से क्या पहुंचता है मुझे नहीं मालूम, बट हाँ, ये कराते बाबा ही हैं। मैंने कई बार सोचा है कि हाँ बाद में देखूं, क्योंकि बाद में मोस्टली मैं पेंटिंग को पीछे हट के देखता हूँ कि मैंने बनाया गया था। कई बार ऐसा मेरे नहीं साथ तो होता है। अच्छा, आप मतलब जब कभी किसी प्रोग्राम में जाते हो लाइव बनाने के लिए, तो पहले सोच कर जाते हो कि क्या बनाना है, या वहीं खड़े होकर एकदम से कोई दिमाग में आइडिया आता है? डिपेंड करता भी है। वहां जाने के बाद ना कई बार माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी लेडी के पास कोई बच्चा है, वो रो रहा है, उसे वो प्यार कर रही, समझा रही। तो आपने नोटिस किया होगा, ये मोस्टली मोस्टली मेरे बाबा के साथ बच्चे वाले पोस्ट बहुत है मेरे। तो वो किस हम्म। पोस्टर में बैठी हुई है, क्या उसकी ममता है, वो ममता कई बार मैं अपने कैनवस के ऊपर बाबा के साथ पहुंचा देता हूँ। जो उस वक्त दिमाग में क्या दौड़ गया मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोच के जाते हैं नहीं यार, मैं चाहता हूँ ये चीज आने वाली है, बट वहां पहुंचते पहुंचते वो चेंज हो चुका होता है। अच्छा, आपकी एक जो बाबा की पिक्चर्स होती हैं, उनके अंदर सबसे खास बात जो मैंने एक चीज देखी है, आप आंखों पे बड़ा आपका फोकस रहता है, मतलब बहुत गहराई होती है आपके बाबा की पेंटिंग्स के अंदर, खास तौर पे आंखों के अंदर। ऐसा कोई खास चीज सोचते हो जब पिक्चर बनाते हो बाबा की? ऐसा तो कभी सोचा नहीं, पर लेकिन हाँ, ये बात मैंने पहले भी किसी से सुना है। मैंने एक हमारे बॉबी भैया हैं बहादुरगढ़ से, उन्होंने भी याद बोली थी। एक हमारे गुड़गांव से सन्नी भैया, उन्होंने भी बोली थी। कई लोग बोल चुके हैं इस बात को, बट लेकिन मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, ये जो है कि चाहे मैं कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ क्षण के लिए जिस वक्त बाबा के साथ मैं आंखों के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो मैं उस समय बाबा से रूबरू हो चुका होता हूँ कुछ समय के लिए। ऑन दैट टाइम आई फील कि मेरे वाइब्रेशंस, मतलब मेरे अंदर ऐसा होता है कि जस्ट मुझे नहीं मालूम होता कि मेरे पीछे कितनी पब्लिक है, अगल बगल में कौन खड़ा है, कौन आवाज दे रहा है। लिटरली मेरे साथ तो कुछ एक ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर कभी सुन रहे होंगे तो प्लीज बुरा ना मान जाए, कि वो बाद में मुझसे केवल लड़ते हैं कि भैया हम आपके बगल में खड़े थे, आपने हमें देखा भी नहीं। तो प्लीज सॉरी टू से, उस वो वक्त मैं अपने बाबा के साथ होता हूँ, मैं अगल बगल नहीं देख सकता, मुझे नहीं मालूम होता।
मैं तो अभी भी कभी ये कभी बोलूंगा, होता है ना। जो आपके पीछे बाबा की आंखें हैं ना, मतलब मैं आपको कम देख रहा हूँ, मैं उन आंखों को ज्यादा देखा हूँ। मतलब मेरी आंखें आपकी तरफ कम, बार बार उन आंखों को ज्यादा देख रही हैं कि जैसे वो शायद बिल्कुल मुझे देख रही हैं इस टाइम। और मैं सोच सकता हूँ शायद व्यूअर्स भी, हमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देख के हमें बता देंगे कि वो भी अगर आंखों को देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि बाबा उन्हें ही देख रहे हैं। बस यही चीज, यही संदेश सबको देना चाहता हूँ प्लीज, कि सिर्फ कुछ मत देखो, बाबा बाबा को देखो, उनकी आंखों को देखो, वो आपको हमेशा देखते हैं। हम दिल से कुछ भी सोच लें, पर लेकिन हमसे पहले बाबा को पता होता है मेरा बच्चा कहाँ परेशान है, उसको हमें उसको क्या देना है। हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं ये चीज बाबा को नहीं पता, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। अरे बाबा हर जगह देख रहे हैं बाबा। श्रद्धा को मानो, सबूरी पीछे आएगी, सच्चाई है। सबूरी उसी को मिल सकती है जिसकी श्रद्धा अच्छी होगी। सर मैं सबको यही कहता हूँ कि श्रद्धा सबूरी, मैंने कल भी यही समझाया था कि हमारे जीवन की नाव के दो चप्पू हैं, एक बिल्कुल श्रद्धा बिल्कुल है और एक सबूरी है। बिना दोनों के नाव पार ही नहीं हो सकती। मिल सकती नहीं। सो ये सब चीजें बाबा का। और बस अभी बताइए, आप बताइए, आप क्वेश्चन कीजिए। हमारे साथ हमारी एक हिना बहन जुड़ी है, वो कह रही है ये पिक्चर हमें दे दो। बेटा, आपसे पहले मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे ये picture- खैर, अच्छा, लाइफ में कोई और ऐसा एक्सपीरियंस भैया जिसमें आपको लगा हो कि भी बाबा ने चमत्कार कर दिया हो ऑल ऑफ अ सडन? कभी स्टेज पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ, या घर में कोई हो? देखिए, आपके दोनों बच्चे जो हैं, मतलब इतने प्यारे बच्चे हैं बाबा ने आपको बख्शे हैं, एक दो चिराग हैं आपके, तो उनके साथ आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव बाबा से रिलेटेड कोई? उनके साथ भी बहुत सारे अनुभव है। बट अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी जो लक्ष्मी नगर साइड रहती हैं, आ, मेरे दोनों छोटे भाई, उनके बच्चे, वो मम्मी मम्मी के साथ रहते हैं वो लोग। तो जैसे घर में एक ऊपर ऊपर छतरी बनी होती है बैक साइड में, हम्म। स्टोर, स्मार्ट स्टोर करने के लिए। बस उसमें वही सेम सीन जो मेरे साथ हादसा हुआ था, वैसा कुछ हादसा होने वाला था, वो बच गए वो। स्टोर में सामान रखा हुआ था, जैसे थर्माकोल की बहुत सारी प्लेटें हो गई या कुछ ऐसा ना। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक है कि एकादशी आ गई, पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा आ गई, तो लोगों में कुछ डांट, मतलब कुछ ना कुछ बांटना, खाना बनवा के बाहर स्टोर लगा के लोगों को बांटना। तो उसके लिए इकट्ठा उन्होंने सामान बहुत सारा रखा हुआ है, थर्माकोल की प्लेट्स, ग्लास, सो मैनी थिंग्स आर देयर। शायद ज्यादा गर्मी पड़ने से ना, जो स्टोर रूम होता है वो तो हीट हो गया होगा। उस हीट होने से अंदर कहीं ना कहीं स्पार्क किया, क्या किया मालूम नहीं, समझ नहीं आया। तो वो जो प्लेटें थी वो सब जलना शुरू हुई होंगी, स्पार्क पड़ा होगा कुछ ना कुछ। और वहां से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू। आग नहीं लगी बट धुआं निकलना शुरू। मम्मी ने बोला एक दो बार छोटे बेटे को, भाई को, कि बेटे मुझे लग रहा है कहीं से धुआं आ रहा है, स्मेल आ रही है। कहीं मम्मी, कहीं नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा। इग्नोर किया भाई ने, कोई बात नहीं, देखा उसको, नहीं उसको नजर नहीं आया होगा। सुबह का सीन था ये, शाम होने लगी। जस्ट उसकी दीवार के बैक साइड में जो ड्राइंग रूम है, जहां मैं शिरडी से एक बहुत बड़ा कैलेंडर लाया था, बाबा का पूरा दरबार है वो लगा हुआ है। तो उसके अंदर से पूरा धुआं निकल के, और किचन भी और बाकी एरिया ब्लैक ब्लैक होता गया। बट जहां वो बाबा की तस्वीर थी, जहां वो बिल्कुल वॉल के बैक साइड में, जस्ट ये वॉल है, बीच में हॉल है, और यहाँ तस्वीर है, यहाँ एक तिनका भी नहीं आया। और वो धुआं फैलता हुआ इस साइड ना आगे, जो बिल्कुल बगल में रूम है मम्मी का, ड्राइंग रूम, वो बगल में ना आने की वजह बाकी जगह फैल गया। इस साइड एक रूम, एक तिनका भी नहीं आया उस ब्लैक का। मम्मी यही परेशान थी कि यार ये धुआं कहाँ से आ रहा है बेटे, देख। फिर उन्होंने देखा धुआं आया, तो जब ऊपर जाके देखा तो धुआं ना, धुआं उस समय हल्का हल्का आग जलना शुरू हो गया उसके अंदर। तब उन्होंने उसको आस्ते आस्ते बुझाया, करीब 3-4 घंटे लग गए, सारा सामान खराब होकर जल गया। बट वो टाइम मम्मी को आज भी याद है। मम्मी को रो पड़ी थी कि देख, बाबा मेरे बिल्कुल, बाबा मम्मी जहाँ बैठती हैं उनके पीछे बाबा की वाली तस्वीर लगी हुई है। बाबा मेरे साथ थे ना, यहाँ बाबा ने धुएं को आने ही नहीं दिया, ना आग ना धुआं।
तो वो वक्त, वो एक हादसा जो था ना, कैसे, क्योंकि देखो मम्मी है, बहुत ज्यादा चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, तो बेड पे ही है, तो बाई चांस कुछ होता है तो वो उनको उठने में टाइम लगेगा, किसी को बुलाने में टाइम लगेगा। पर बाबा को मालूम था कि हाँ मेरी बच्ची यहीं बैठी हुई है, इसको यहाँ नहीं आने देना, बाहर निकाल दो। जब बाहर निकलना शुरू हुआ, बाबा उनको के दिखाई दिया हाँ धूप क्या कलर बात किस चीज का है, तब सब दोनों भाइयों ने मिलकर उसको बुझाया, साफ किया। बट दैट इज मेरे बाबा, उनकी आंखें सबको देखती है, सबको क्या देखती बात है, क्या बात है। अच्छा, लॉकडाउन में भैया आपने एक बहुत अच्छे काम करे कुछ, कि आपने बच्चों को लाइव पेंटिंग बनानी सिखाई, लाइव क्लासेस आपने सिखाई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ये है। देखा। मैंने और मैंने नहीं सिखाई रोज भैया। आप सेवा करते थे। और ये बताइए, एक स्कूल टीचर और एक स्टेज पर जो राजेश होता है, उन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया। हमारे काफी सारे साइन क्योंकि बोर्ड स्कूल हैं में जिनके, टीचर होता है, वो बच्चों को डांट देता है, और स्टेज पे तो राइट, राजेश जी दूसरे होते हैं। नहीं मैं स्कूल में भी डांटता नहीं हूँ, बट हाँ ये है कि बच्चों को इतना मालूम है कि हाँ राजेश सर ज्यादा है, थोड़ा सा डर है शायद, क्योंकि बाबा की फील्ड में आने से पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। और इतना गुस्सा था कि अगर मैंने किसी को एक बार गुस्से की आंखों से देख लिया, तो या तो वो शख्स वहां से गायब है, या वो सेकंड टाइम सोचेगा कि नहीं मुझे इससे बात ही नहीं करती। सिर्फ इतना होता था बस। कभी इतना उल्टा बोलना ही नहीं पड़ा, सिर्फ फेस और थोड़ी आंखें ही मेरे लिए काफी होती थी कि हाँ भाई बंदा सामने गए। तो वही चीज स्कूल में भी है। 11th 12th के बच्चे भी होते हैं जो किसी का कहना मानते नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ कॉरिडोर में खड़ा हूँ, तो बच्चे अपने आप स्मूथली गायब क्लास में घुस जाएंगे अपने आप कि सर आ गए, ऐसा ना। कभी कभी क्या हुआ बात है। हल्का सा गुस्सा, बहुत ज्यादा नहीं। और गुस्से की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि बाबा ने यही चीज सिखाई है कि सिर्फ आंखों से इशारा दे दो, सब सामने है। जो रही बात स्कूल के मतलब टीचर और आप, साइंस, आंखों का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, कुछ भी कर लो, चाहे बाबा की हो चाहे आपकी हो। देखो बच्चों को थोड़ा सा ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे गलती करेंगे तभी उसके बाद वो आगे, और हम उनको राह दिखा सकते हैं। चलिए। और साइंस वाली चलो। फील्ड, लाइव पेंटिंग और स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया है कि जैसे साइंस वाले काफी लोग हैं जिनको हम लोगों ने, हमने क्या, हमने बोल के अपने स्कूल में एडमिशन उनके बच्चों का है, तो जब वो लोग स्कूल में आते हैं तो स्कूल में देखते हैं कि राजेश जी तो टाई वाई पहन के और बिल्कुल टीचर की तरह ऐसे खड़े हैं, और वही शख्स जब स्टेज के ऊपर है तो लगी थोड़ा सी ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता चलो। है। जी। चलो भैया, बहुत अच्छा लगा हमें, आप हमारे साथ आए, आपने अपनी जीवनी हमारे साथ शेयर करी, अपने आपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, आपने जो कुछ हमें सिखाया। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे साथ जितने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उन सबको कुछ ना कुछ शायद आज सीखने को जरूर मिलेगा, कि क्या बिल्कुल। आज के एक्सपीरियंस से हम कोई चीज उठा सकते हैं। क्योंकि आपने एक ज्ञान का जो एक नदी बहाई है, उस नदी में से कौन डुबकी मार के तार हो सकता है, कौन पार हो सकता है, ये बाबा जाने। और वो जो भगत ये लाइव देख रहे हैं, या जो इसको आगे यूट्यूब पर देखेंगे, वो जाने। बहुत अच्छा लगा भैया। और हम दोनों से, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या हमें आगे देखेंगे, राजेश जी से या मुझसे अगर कोई कहने में या बोलने में, कुछ सुनने में हमसे कोई गलती हुई हो, तो हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, कि बाबा, हम नादान हैं, हमारे मुंह से कुछ कई बार गलत निकल भी सकता है, तो हमें क्षमा करें। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और आगे देखेंगे, उन सभी को ओम साई राम। माँ के नवरात्र का आज पहला दिन है। माँ आप बिल्कुल। सभी के घर में सुख शांति भरे, भंडार भरे, आपके घर में से सारे नेगेटिविटी दूर हो, रोग दूर हो, कष्ट दूर हो, ये मेरी माँ से बिल्कुल बिल्कुल। प्रार्थना है। और मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। आगे भी अगर कभी हम बहुत आपको ऐसे बुलाएं, तो प्लीज हमारे को ना बिल्कुल। मत कहिएगा।
नहीं नहीं नहीं, प्लीज ना, मैं किसी को नहीं बोलता, ना किसी को भी नहीं बोलता, जितना मेरे से हो सकता है। और आपका मजा बहुत बहुत यह है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होके बातें कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, भूपेश भैया। सो नाइस ऑफ यू और यार, थैंक यू सो मच। आप जितने भी सभी को अभी ओम साई राम, जय साई राम। जितने भी अभी साइंटिफिक